Hello dear students, I am Dr. Sarang Dhote. Welcome to the e-Kaksha. Today we are going to discuss the next topic, that is physical properties and molecular structures. In this we start with the first, what is the meaning of a dipole moment? So, dear students, in case of a dipole moment, first we are going to discuss what is the meaning of polar and non-polar molecules. So, सबसे पहले देखते हैं what is the meaning of a polar molecules. Now, polar molecules सिंपल है, किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में जब चार्ज सेपरेट होते हैं, दे हैविंग द डिफरेंट एंड्स, उस मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल सपोज ए एंड बी, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सी एंड डी. सपोज ए के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मींस इस मॉलिक्यूल के दोनों भी जो एंड्स होते हैं वो डिफरेंट है, एंड हेंस दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल. दिस वन इज व्हाट पोलर मॉलिक्यूल. बट इन केस ऑफ सी एंड डी देयर इज नो चार्ज. ओके, अपोजिट चार्ज ही नहीं है, तो उनको बोला जाता है नॉन पोलर. तो सबसे पहले देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में. Polar molecules are molecules that have the opposite charge on the opposite end of the molecules. Like in the case of HCl, HCl का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये जो क्लोरीन होता है, it is a more electronegative. This one is the more electronegative. So that ये क्लोरीन सभी bonded electrons अपने तरफ पुल करेगा, and due to this pulling, this chlorine carry del negative charge and hydrogen carry del positive charge, and this is the charge separations, and hence this HCl is what a polar molecule. In this case, the distribution of electrical charge in the molecule is unsymmetrical. Unsymmetrical means what? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स उधर शिफ्ट हो चुके हैं. तो इसलिए हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो चुके हैं. सो दैट दिस इज द नोन एज अ पोलर मॉलिक्यूल. एग्जांपल्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इज HF, NH3, SO2, and H2. These are the examples of the polar molecules, and bond which is formed between these polar molecules are known as the polar covalent bond. It is known as what? Polar covalent bond. Okay, this one is known as polar covalent bond. Next, we are going to discuss here what is the meaning of a non-polar molecule. Next, we are going to discuss that is non-polar molecules. What is the meaning of a non-polar molecules? The non-polar molecules is a molecule that share the electrons equally and does not have any charge at the opposite side. इसका मीनिंग देखो क्या होता है. सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं A and B. सपोज A is more electronegative than B. तो सो दैट जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट होते हैं. सो दैट ए कैरी नेगेटिव चार्ज एंड बी कैरी पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. बट अगर सपोज मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है. तो सो दैट देयर इज नो पूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वली शेयर कर लेंगे, दैट इज एक्स और वाई. एंड इक्वल शेयर होने की वजह से यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स का, सो दैट किसी भी एंड के तरफ नाइदर पॉजिटिव चार्ज है नॉर नेगेटिव चार्ज होता है. सो दैट दीज आर द नॉन पोलर इन नेचर. ओके, एग्जांपल देखो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइज एग्जैक्टली इन द बिटवीन ऑफ द टू एटम्स बिकॉज बोथ आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, and hence these are the uniform and symmetrical distribution of electrical charges in the molecule, and such type of compound is known, such type of molecules is known as a non-polar molecules. और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड. इनको क्या बोला जाता है? नॉन पोलर बॉन्ड बोला जाता है, नॉन पोलर सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है. एग्जांपल्स देखो नॉन पोलर के, दैट इज N2 होता है, उसके बाद O2 होता है, CO2, CH4, C2H4. ये सभी एग्जांपल्स होते हैं दैट इज अ नॉन पोलर.
molecule. So in this case, in this session we discuss what is the meaning of a polar and non-polar molecules. Next अभी देखते हैं what is the meaning of a dipole moment, which is the most important topic. The degree of polarity. ओके अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है पोलर है, कंपाउंड और नॉन पोलर है, बट वो कितना पोलर है, उसमें पोलरिटी कितनी है, तो उस डिग्री को हाउ मच पोलरिटी इज देयर, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पोलरिटी. इस डिग्री ऑफ पोलरिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं दैट इज अ डाइपोल मोमेंट. वी आर यूजिंग व्हाट, डाइपोल मोमेंट. ओके सो अभी कंसीडर करेंगे एक मॉलिक्यूल्स ए एंड बी. ओके इन दिस केस A is del positive, B is del negative charge, so that both are the polar. तो यहाँ पर दोनों भी जो चार्ज होते हैं, दोनों भी A and B, ये दोनों भी सेपरेट हो चुके हैं. यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के पास दो पोल्स है, one is a positive pole, another one is a negative pole. Hence it is known as a dipole. Formation of two poles, it is known as a dipole. So dipole moment is defined as the product of magnitude of a charge of any one of the atoms. See, what is the definition? Product of magnitude of charge on any, दोनों में से किसी एक के ऊपर के चार्ज का मैग्नीट्यूड into, that is into the distance between them, into the distance between them is known as a dipole moment. For example, A and B. For example, A and B. Suppose मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ ए के ऊपर जो चार्ज है मैग्नीट्यूड उसका कंसीडर करेंगे प्लस क्यू एंड बी के ऊपर कंसीडर करेंगे माइनस क्यू. इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है कंसीडर करेंगे स्मॉल आर. द डिस्टेंस बिटवीन दिस ए एंड बी आर व्हाट, आर. सो दैट डाइपोल मूवमेंट जो होगा, डाइपोल मूवमेंट इसका फार्मूला हो जाएगा, कोई भी एक चार्ज कंसीडर करेंगे दैट इज क्यू into r, and a dipole moment is denoted by, that is a mu. इसको डिनोट करते हैं किसके साथ, म्यू के साथ डिनोट करेंगे. तो यहाँ पर q का क्या मीनिंग होता है, इट इज अ चार्ज. ओके एंड r का मीनिंग क्या होगा, r इज नथिंग बट द डिस्टेंस. r का मीनिंग क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स रहेगा. ओके नाउ अभी यूनिट जो होता है डाइपोल मोमेंट का यूनिट वो कौन सा होता है वो देखेंगे. तो यहाँ पर अभी देखो डाइपोल मोमेंट इट इज डिनोटेड बाय म्यू. सो दैट म्यू जो होता है उसका यूनिट होता है डी बाय, उसका यूनिट कौन सा होता है, डी बाय होता है. देखेंगे यहाँ पर द डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट इज कॉल्ड डी बाय. ओके इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी एंड डी बाय इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑपरेटिव बिटवीन द टू एटम्स एट अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट. जब दोनों का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहेगा. वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर. कितना डिस्टेंस रहेगा तो, और उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा, ओके अगर चार्ज रहेगा उनके ऊपर वो रहेगा 10⁻⁻10 ESU. ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट of charge. Okay, so this is the unit. So 1d, that is 1d by is equals to 10⁻⁻10 ESU into 10⁻⁻10 centimeter. So that total 1d by is equals to 10⁻⁻18 ESU into centimeter. Okay, now SI unit of the charge is represented as a coulombs. In case of the SI unit, अगर मैं SI unit की बात करता हूँ तो चार्ज जो होता है Q, it is denoted by what, the coulomb. Okay, coulomb से डिनोट करेंगे, which is denoted by capital C. and distance जो रहेगा वो रहेगा मीटर में रहेगा, that is R जो रहेगा वो मीटर में मीटर में कंसीडर करेंगे. तो सो दैट उस केस में अगर मैं कंप्लीट अगर अरेंजमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1d by is equals to 3.336 into 10⁻⁻30 कूलम सेंटीमीटर ये मिलेगा. रिमेंबर दिस यूनिट, 1d by is equals to, in case of what,
TGI यूनिट में 1 dB is equal to 10 raised to power minus 10 ESU सेंटीमीटर, whereas SI यूनिट में उसका रहेगा यूनिट 1 dB is equal to 3.336 into 10 raised to power minus 30 centimeter, sorry, coulomb centimeter. So this is the units of what that is dipole moment. Now dipole moment जो होता है उसको आप determine कर सकते हो by using the polar character of a molecule as well as the magnitude, and most of the time direction of the dipole moment is represented by arrow, यानी इस टाइप से arrow से आप उसको show कर सकते हो, बट ये arrow कहाँ से कहाँ जाएगा, pointing from negative end towards the positive end की तरफ, okay, pointing from negative end towards what positive end की तरफ, इस टाइप से आप उसको show कर सकते हो। नेक्स्ट अभी पोर्शन जो देखने वाले हैं वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट? व्हेन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द नॉन पोलर मॉलिक्यूल में acquire the dipole moment as a result of unsymmetrical charge distribution, that is a separation of a center of a positive and negative charges. It is said that the electric field is induced a dipole moment in a non-polar molecule, and it is known as induced dipole moment. ठीक है, एग्जाम्पल बता दूंगा। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है A and B. This A and B is a non-polar. ये कैसा है मेरा non-polar है, बट A and B को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ड्यू टू दिस अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर सपोज बी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और एक अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर चार्ज सेपरेट नहीं होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्या हो चुकी है, इंड्यूस्ड हो चुकी है। ओके, सो दैट दिस डाइपोल मूवमेंट इज नोन एज व्हाट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इट इज नोन एज व्हाट, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। नाउ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू, इंड्यूस्ड, और इस टाइप से इसको शो करना पड़ता है अल्फा ई। ओके, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जो होती है, इंड्यूस्ड dipole moment is directly proportional to E, where the alpha is the proportionality constant, and it is called the polarizability of a molecule. Polarizability is a measure in ease with which the molecules can be polarized. जिस molecule का polarize कर सकते हो वहां पर आप alpha calculate कर सकते हो। So this one. Now next is what is the meaning of polarizations? A molecule in a system composed of the positively charged nuclei and negatively charged electrons. As a whole, molecule is neutral because of the positive charge is balanced by the negative charge. यानी न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, सो दैट यहाँ पर चार्ज जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये जो कंपाउंड होता है मॉलिक्यूल्स आपको ये पोलैरिटी जो है वो नहीं शो कर पाता है। बट अगर सपोज उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखता हूँ, so negatively charged electrons in a molecule would be attracted towards the positive plates, while positively charged nuclei would be attracted towards the negative plates in the influence of electric field, and molecule is said to be polarized, and this phenomena is known as what, polarization। जैसे अभी इस केस में क्या हो रहा है, अगर सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर इसमें रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ, वेयर एज प्रोटॉन जो होगा वो अट्रैक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सो दिस इज द नोन एज अ पोलराइजेशन। तो कितने टाइप के पोलराइजेशंस होते हैं तो वो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। अभी जस्ट राइट नाउ वी आर डिस्कस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलैरिटी फॉर्म होती है उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड। ओके, अगर सपोज व्हेन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर रखता हूँ, because this one is the positive, this one is the negative, and due to this यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो चुका है। ओके, चार्ज जो है सेपरेट हो चुका है इस टाइप से, और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोलैरिटी फॉर्म होती है उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। उसको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट।
The electrical distortion or the polarization of a molecule is temporary. That means जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट मिलेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर रिमूव कर दी तो आपको वहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है डिसअपियर हो जाएंगे एंड मॉलिक्यूल जो है अपने रिवर्स स्टेट में आएगा, नॉर्मल स्टेट में आएगा, दैट इज अ नॉन पोलरिटी अगेन शो करेगा। Okay, this type of polarization of a molecule is known as induced polarization. Okay, induced polarization, which is denoted by pi. Okay, and a dipole moment is formed is known as induced dipole moment. Now, induced polarization of a molecule takes place by the using of two different ways. First one is the electric polarization. आप दो टाइप से उसके कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक। By using what electric polarization, in this electrons will be distorted. In this electron will be distorted यानी चार्ज सेपरेट हो चुके हैं, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू अ न्यूक्लियर टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फील्ड which is denoted by Pe. अगर सपोज इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है तो इट इज डिनोटेड बाय द Pe. Next one is the atomic polarization. In this case the nuclear will be distorted. Okay, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, whereas atomic, in case of atomic polarization, in case of what, atomic polarization, okay, in case of atomic polarization nuclear will be distorted. न्यूक्लियर जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर एंड इट इज डिनोटेड बाय द Pa. ओके, सो दैट जितना भी टोटल इंड्यूस्ड पोलराइजेशन रहेगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा Pe प्लस Pa, बिकॉज न्यूक्लियस भी पोलराइज होगा और इलेक्ट्रॉन भी पोलराइज होगा। दिस इज नाउ अगर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करता हूं तो देन इट इज Pi इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, सॉरी 4/3 पाई Na अल्फा डी। अभी यहाँ पर पाई Na का मीनिंग होता है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, A इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अल्फा का मीनिंग, अल्फा डी का मीनिंग होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टॉर्टेड पोलराइजेबिलिटी, डिस्टॉर्टेड polarizability. Okay, so this is the regarding what that is the induced dipole moment, sorry, induced polarization. Next we are going to discuss what is the meaning of orientation polarization. So see what is the meaning of orientation polarization. अभी यहाँ पर देखो each polar molecules possesses a positive end as well as negative. Okay, नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो रैंडम होता है, यानी वो यहाँ घूमते रहते हैं इनके डायरेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन। सपोज पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज दिस इज फिगर नंबर ए। इस फिगर नंबर ए में देखो सभी के सभी जो है डायपोल जो चार्जेस है वो रैंडम है, ओरिएंटेड होते हैं इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू दिस थर्मल इफेक्ट। ओके, व्हेन द such molecules are placed in electric field, ओके, जैसे ही मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखता हूँ, ओके, जैसे मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, सपोज दिस वन इज द प्लेट इज कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस प्लेट कैरी व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सभी का जो ओरिएंटेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट प्लेट की तरफ शिफ्टिंग होता है। दैट मींस अभी देखो यहाँ पर सभी के सभी इस टाइप से ओरिएंटेशन शो करेंगे। इस टाइप से ओरिएंटेशन शो करते हैं। दिस इज फिगर नंबर बी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स,
फर्स्ट मॉलिक्यूल शो द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, दैट मींस तो शिफ्ट हो चुके हैं, चार्ज सेपरेशन भी हो चुका है और रिस्पेक्ट टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन तो मूव भी हो रहे हैं, दिस इज द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. Second thing, the electric field tends to orient all the molecules in the direction of a field because they are what? Polar. यानी सभी का डायरेक्शन देखो अपोजिट, जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो चुका है. And if the molecules are stationary, the electric field would tend to orient them at angle of 180 degree to the direction of a field or at 90 degree to the plate. That means थोड़ी देर के बाद इनका जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ओरिएंटेशन का एंगल यहाँ पर 90 से चेंज होता है या फिर 180 डिग्री से भी चेंज होता है इस टाइप से. Okay, this is the figure number C. Okay, the thermal motion opposes the orientation and the molecule would occupy the same mean position between the direction of the field and the original position. This effect of electric field on the polar molecule is called orientation polarization because यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन में चेंजेस हो रहे हैं. ओरिएंटेशन मींस व्हाट? पहले उसका डायरेक्शन इस शेप में था बट थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाता है, डिग्री एंगल से चेंज हो चुका है, उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन विच इज डिनोटेड बाय PO. ओके, वो चेंज इन ओरिएंटेशन होता है यहाँ पर, विच इज डिनोटेड बाय PO. और अगर मैं PO का अगर फॉर्मूला अगर निकालता हूँ, ओके, तो PO का फॉर्मूला होता है दैट इज 4/3 pi NA mu square divided by thrice Kp. This is the formula of what? The orientation polarization, where the K is a Boltzmann constant, T is a temperature, because यहाँ पर थर्मल की वजह से भी ओरिएंटेशन चेंज होता है, so the temperature is very very important. So this is the formula for the PO and induced के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था, induced polarization का फॉर्मूला. Okay, now अभी what is the meaning of a total polarization? Total polarization is denoted by that is a PM, and PM का फॉर्मूला होता है PI, that is induced polarization plus orientation polarization. This is the formula. Now, the induced polarization of a substance is independent on the temperature. It depends upon only the properties of the substances like the dielectric constant and density. Okay. Now, कुछ examples देखो इसके बारे में. Example से clear हो जाएगा आपको. The molar polarization of a molecule like the O2, CO2, N2, H2. ये जो होते हैं इनकी polarity does not change with the temperature. इस temperature के साथ change नहीं होते. Does not change with the temperature. Do not have the permanent. Hence there is no orientation. जब वो temperature के साथ change नहीं होते हैं तो इनकी PO की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाएगी. दूसरा एक एग्जांपल देखो, अगर मैं HCl की बात करता हूँ या फिर मैं नाइट्रोबेंजीन की अगर बात करता हूँ तो इनकी पोलराइजेशन जो होती है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट जो होता है, डायपोल मूवमेंट जो होता है, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पर इनका भी डायपोल मूवमेंट चेंज होगा, सो दैट इन केस में P0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा. दे शो द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो सो दैट दे डू नॉट शो द ओरिएंटेशन पोलराइजेशन. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द क्लॉसियस-मॉसेटी इक्वेशंस. आपको जस्ट इक्वेशन पढ़ना है यहाँ पर. द मोलर पोलराइजेशन और द मोलर पोलराइजेबिलिटी Pn, okay, is given by the equation is called the Clausius-Mossetti equations. उसका फॉर्मूला होता है epsilon r minus 1 m into small m epsilon r plus 2 divided by p, okay, is equals to 4/3 pi Na alpha d plus 4/3 pi Na, that is a mu square Kp. This is the regarding what induced polarization and this one is what orientation polarization. यहाँ पर क्या क्या टर्म्स होती है देखेंगे. PM is what? PM is known as the molar polarization. PM is what? The molar polarization.
whereas the mm is nothing but the molar mass, is a molar mass. Then rho, this one rho, इसको इस तरह से शो करता है, rho is equals to the density. Okay, epsilon r is the dielectric constant. Epsilon r is what? The dielectric constant. This is epsilon r, dielectric constant, and remaining आपको पता ही है. So this is the Clausius-Maserati equations. बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, बाकी आपको यहाँ पर इसका डेरिवेशंस नहीं होता है. नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू मेजर द डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट को आप किस टाइप से मेजर कर सकते हो. उसमें से फर्स्ट वन होता है द वेपर टेम्परेचर मेथड. ओके, वेपर टेम्परेचर मेथड से आप कर सकते हो. यहाँ पर अभी जो आपने मैसर्टी जो इक्वेशन देखे, क्लॉसियस-मैसर्टी इक्वेशंस, ओके, उसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ a प्लस b डिवाइड बाई t. ओके, whereas a जो है इसको मैं करूंगा 4 बाय एन ए अल्फा डी, ओके, डिवाइड बाय 3, एंड b जो होगा, b को मैं कंसिडर करूंगा 4 बाय एन ए बाय 3 म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय थ्राइस टी. दिस वन. नाउ फ्रॉम दिस डिवे इक्वेशंस, अगर मैं ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ, मोलर पोलराइजेशंस, अगर मैं ग्राफ को अगर प्लॉट करूंगा अगेंस्ट मोलर पोलराइजेशन अगेंस्ट, दैट इज 1 बाय t टेम्परेचर के अगेंस्ट, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी. कैसे मिलेगी मुझे यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना. अब यहाँ पर देखो, इन द पोलर मॉलिक्यूल्स द स्लोप ऑफ लीनियर, ओके, स्लोप ऑफ लीनियर विल गिव द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट d व्हिच constantly determine the dipole moment. तो यहाँ पर अभी देखो, अगर सपोज आपको जो ग्राफ है इस टाइप से मिल सकता है, चेंजेस अगर होगा विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर इस टाइप से मिल सकता है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर पोलराइजेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं होते तो आपको ये वाला भी ग्राफ मिल सकता है, ये वाली 1 या फिर 2. अगर आपके पास 2 की अगर वैल्यू है तो आप कांस्टेंट b जो है वो कैलकुलेट आप कर सकते हो बाय यूजिंग लीनियर 2. If the molecules are the non-polar, the straight line is a parallel. अगर वो non-polar होगा तो parallel ही जाएगा इस टाइप से, and here आपका जो dipole moment है mu is equal to 0 हो जाता है. So that means अगर आप with respect to the temperature, जैसे आप temperature को change करोगे, तो by using this graph we can calculate the polarity of dipole moment of what any molecules. Next देखेंगे by using the what refraction methods. Okay, in this method the dipole moment is measured by measuring डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करके, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप यूज करके ऑफ द वेपर, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू पी आई प्लस 4 पाई कैपिटल N डिवाइड बाय 3 म्यू स्क्वायर इंटू टी. इस टाइप से होगा. उसके बाद आप अगर टोटल पोलराइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप ये करोगे. अभी फिर यहाँ पर मिस्टर मैक्सवेल ने शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका भी आप हेल्प लेकर आप किस टाइप से करोगे. तो यहाँ पर देखो, वी नो दैट Pm इज इक्वल टू epsilon r minus 1 capital M into M divided by epsilon r plus 2 into rho. Now relation between the refractive index and dielectric constant, ये जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका क्या होता है रिलेशन. तो epsilon r is equals to n square. n is nothing but the refractive index, n is nothing but refractive index होता है. और अगर मैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Pm इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 mm डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 2 रो. एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप डाइपोल मोमेंट आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट डाइपोल मोमेंट. तो उसमें से फर्स्ट देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होता है. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप डाइपोल मोमेंट्स आप क्या क्या पता कर सकते हो. तो उसमें से फर्स्ट है
That is a study of percentage of ionic character. The dipole moment of HF, HCl, HBr and HI, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है 1.91, 0.3, 0.78 है और HI का होता है that is a 0.38. जैसे जैसे डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, जैसे जैसे डायपोल मोमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे पोलैरिटी जो होती है वो भी बढ़ती है, एंड पोलैरिटी बढ़ेगी तो दैट मींस वहां पर आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो HF जो है इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे हायर है, वेयरएज HI की जो है इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो सो दैट ये रहेगा आपका लेस आयोनिक बॉन्ड रहेगा, दिस वन इज द मोर आयोनिक बॉन्ड। तो सो दैट आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स आप इसको पता कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। द डायपोल मोमेंट ऑफ CO2, अगर मैं CO2 की बात करता हूँ डायपोल मोमेंट की, तो इट इज 0। इट इज पॉसिबल दैट इफ द मॉलिक्यूल इज द लीनियर, मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा, तभी वो 0 होगा, दैट मीन्स उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पूल करेंगे, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, तो सो दैट यहाँ पर नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर होता है, इक्वल, ओके, एंड कैंसिल हो जाता है। इसका इफेक्ट, इस ऑक्सीजन का इफेक्ट ये कैंसिल कर देता है। बट अगर मैं डायपोल मोमेंट वाटर की अगर बात करता हूँ तो डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85। यहाँ पर भी तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है, बट इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, बिकॉज इसका डायपोल मोमेंट बताता है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ अ लीनियर इट शो द बेंड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो जिस कंपाउंड का भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है उससे ग्रेटर होता है, तो उससे आपको आप किसी भी कंपाउंड का शेप पता कर सकते हो, वेदर इट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। दिस इज अ रिगार्डिंग व्हाट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या बताता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला होता है ओरिएंटेशन इन द डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी इसका क्या मीनिंग होता है, तो देखो अगर सपोज मेरे पास बेंजीन है और वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्लोरीन, सपोज एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। With respect to this chlorine is at present at the para position, and with respect to this is present at ortho position. अगर मुझे यहाँ पर इस टाइप का अगर होगा तो ये जो होता है पैरा पोजिशन का, इस क्लोरीन का इफेक्ट ये कैंसिल कर देता है, सो दैट यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है इसका डायपोल मोमेंट होगा 0, बट यहाँ पर इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है, दिस पोर्शन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड रिमेनिंग पोर्शन कैरी पॉजिटिव चार्ज, सो दैट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट होगा 2.54 डिग्री। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर ओरिएंटेशन भी आप पता कर सकते हो कि क्लोरीन या फिर कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन में होंगे उसकी आप पोजीशन पता कर सकते हो, व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑर्थो, मेटा और पैरा। नेक्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डायपोल मोमेंट एक चीज ध्यान में रखना, सिस और ट्रांस होता है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी, दिस वन इज द सिस, एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी, दिस वन इज द सिस। हमेशा ध्यान में रखना ट्रांस जो होता है, ट्रांस उनके डायपोल मोमेंट नियरली 0 की तरफ शिफ्ट होती है, वेयर सिस जो होता है इनके डायपोल मोमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स आप डायपोल मोमेंट से उसका सिस और ट्रांस आइसोमर भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका डायपोल मोमेंट वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो चुका है। आपको सभी को मैंने आज आपको बताया है कि उसकी प्रॉपर्टीज, हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासियर इक्वेशंस, पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है, डिफरेंट टाइप के पोलराइजेबिलिटी भी डिस्कस किए हैं और उनके एप्लीकेशन भी किए हैं। ओके, सो या होप आप सभी को आइडिया समझ में आई होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायपोल मोमेंट। ओके, थैंक यू।